अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो प्यारी सी मिरेकल स्टोरी है ना, वो एक बहन ने मुझे बताई है जो कि सूरह यूसुफ और दुरूद इब्राहिमी से रिलेटेड है। देखिए, हर मिरेकल स्टोरी में जो है सब्र होता है, दुआ होती है और यकीन होता है। कोई भी मिरेकल 2 दिन में या 1 दिन में नहीं हो जाता है, टाइम लगता है, फिर अल्लाह ताला मिरेकल करता है। बस हमें और आपको यकीन रखने की ज़रूरत है। हम बहुत जल्दी जो होते हैं ना, टेंशन में आ जाते हैं, हमने इतना पढ़ा, हमने इतना किया, तो मिरेकल क्यों नहीं हुआ। देखिए, अस्तगफिरुल्लाह के जो ग्रुप है उसमें भी कुछ सिस्टर्स ने पूछा था कि आप इतना पढ़ी हैं या अदर सिस्टर्स से, तो फिर कुछ मिरेकल हुए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने इतना पढ़ लिया तो 100% मतलब मिरेकल होगा, लेकिन ये नहीं कहूँगी कि जस्ट तुरंत हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है। अल्लाह ताला जिस वक्त आपके लिए बेहतर करेंगे वही वक्त मिरेकल करेंगे, वही वक्त आपकी दुआ कबूल होगी। और बेहतर भी वही है कि वही वक्त दुआ कबूल हो। गलत टाइम पे अगर दुआ कबूल हो जाती है तो हमारा ही नुकसान है। इसीलिए अल्लाह की जो मसलिहत है उस पर आप लोग यकीन रखें और उसी पर राज़ी रहें। चलिए जी, आज की जो मिरेकल स्टोरी है बहुत ही प्यारी है। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक बात बताना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था ये सिर्फ़ एक नॉर्मल सी कहानी नहीं रहेगी, बल्कि एक अजीब सा मिरेकल बन जाएगा। आप ही, मैं एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। ज़िंदगी हमेशा नॉर्मल सी चल रही थी, ना कोई खास ऐसा सीन जिससे लगता कि कुछ बड़ा चेंज होगा। लेकिन मैं बचपन से सूरह यूसुफ बहुत दिल से सुनती थी। पता नहीं क्यों इस सूरह में मुझे एक अजीब सी सुकून मिलती थी। और अम्मी हमेशा मुझे दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की आदत डालती थी। अम्मी कहती थी, बेटा दुरूद इब्राहिमी कभी मत छोड़ना, ये दिल को भी जोड़ देता है और नसीब को भी। आप ही, फिर मेरी कज़िन की वेडिंग थी। मैं सिंपल सी ड्रेस में गई थी, कोई हैवी लुक नहीं था। वहाँ सब लोग बहुत रिच टाइप के थे। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। फिर मुझे पहली बार वो लड़का दिखा। आप ही, सच बोलूँ, वो टाइपिकल अमीर लोगों जैसा नहीं था। बहुत काम, सिंपल और रिस्पेक्टफुल। उसका नाम हमजा था और बाद में पता चला वो दुबई से आए हुए थे और डिस्टेंस कज़िन के रिलेटिव थे। अभी हम दोनों जो है एक्सीडेंटली एक ही टेबल पर बैठ गए फंक्शन में। मैं थोड़ी नर्वस थी। उसने बहुत ही प्यार से, मतलब बहुत ही स्मूथली बोला कि आप पहली बार आई हो यहाँ। मैं बस स्माइल करके रह गई। उस दिन कुछ स्पेशल बात नहीं हुई, लेकिन पता नहीं क्यों उसका फेस मेरे माइंड में रह गया। और उस रात मैंने सूरह यूसुफ सुनी और दुरूद इब्राहिमी बहुत दिल से पढ़ा। आप ही, उसके बाद हर फंक्शन में वो मुझे दिख जाता। कभी प्लान नहीं होता था, बस अचानक मिल जाते थे। और हर बार जब मैं सूरह यूसुफ सुनती या दुरूद इब्राहिमी पढ़ती, उस दिन या अगले दिन उससे ज़रूर मुलाकात हो जाती। मैं पहले सोचती थी कि ये ऐसे ही इत्तेफाक है, लेकिन दिल कुछ और फील करने लगा था। फिर आप ही, मुझे कुछ टाइम बाद पता चला कि उनकी एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी थी, कहीं और एक लड़की से जो रिच फैमिली की थी। मैं सोचने लगी, मैं और वो, ये तो सिर्फ एक इमेजिनेशन थी। उस रात मैं थोड़ा रोई। यानी मुझे जो मैंने अपने दिल में रखा हुआ था, जो मेरे अंदर फीलिंग्स आ रही थी, इस बात पर रोई कि मैंने कहाँ से कहाँ क्या सोच लिया है। लेकिन फिर मैंने सूरह यूसुफ सुनी। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल थोड़ा हल्का हो रहा था। और बस एक दुआ, या अल्लाह जो मेरे हक में बेहतर हो वही कर दे। कुछ टाइम बाद पता चला उनकी एंगेजमेंट ब्रेक हो गई है, कुछ फैमिली इशू और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। मैंने इसको भी साइन नहीं माना, लेकिन अभी फिर एक दिन उनका मैसेज आया। और जब उनका मैसेज आया तो मैंने, जाहिर सी बात है आपी, वो अननोन नंबर कॉल थी, यानी अननोन नंबर मैसेज था। तो मैंने रिप्लाई किया कि आप कौन हैं। तो उन्होंने मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवाया। उसके बाद बताया कि मैं जो है आपके कजिन से आपका नंबर मांगा हुआ था, उन्होंने दिया, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। धीरे धीरे सब चेंज हो गया, हमारी बातें शुरू हो गई। और उन्होंने एक दिन मुझे बोला, तुमसे बात करके मुझे अजीब सा सुकून मिलता है। अभी मैं कभी फोर्स नहीं करती थी, ना मैंने कभी
ऐसी दुआ की थी, बस मेरे पास एक फीलिंग थी। सूरह यूसुफ सुनती थी और दुरूद पाक पढ़ती थी। आप ही आज हम साथ हैं, लेकिन मैं अब समझ गई हूँ कि ये सिर्फ एक मेरी लव स्टोरी नहीं है, ये सब अल्लाह का प्लान था, सब्र, दुआ और वक्त का मिरेकल। वो आज भी कहते हैं तुम मेरी लाइफ में नहीं, मेरे दिल में अल्लाह की तरफ से आई हो। और फिर आप ही मैं बताती हूँ कि किस तरीके से मेरा और उनका रिश्ता हुआ। अभी मैं अपनी स्टोरी की आखिरी हिस्से को बताना चाहती हूँ, जो मेरे लिए सच में एक ड्रीम से भी ज़्यादा लगता था। जब हमजा से मेरी बातें स्टार्ट हुई थी ना, मैं कभी सीरियसली सोच भी नहीं रही थी कि ये कहानी यहाँ तक जा सकती है। मैं बस अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही थी। सूरह यूसुफ सुनना, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना और दुआ करना, बस इतना ही। लेकिन टाइम के साथ सब कुछ चेंज होता चला गया। आप ही हमजा धीरे धीरे मेरी फैमिली के बारे में जानने लगे। वो सिर्फ बातें नहीं करते थे, बल्कि रिस्पेक्ट के साथ सब कुछ समझने की कोशिश करते थे। मेरी सिंपलिसिटी, मेरी मिडिल क्लास लाइफ, मेरी थिंकिंग, और सबसे अजीब बात ये थी अप्पी, वो कभी मुझे चेंज करने की कोशिश नहीं करते थे। कुछ मंथ बाद एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हें सीरियस लेना चाहता हूँ। अगर तुम और तुम्हारी फैमिली रेडी हो तो मैं रिश्ता लेकर आना चाहता हूँ। मैं उस वक्त चुप हो गई थी आपी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैं अपनी अम्मी से बात करूँगी। घर में पहले थोड़ा शौक था, एक अमीर फैमिली का लड़का और हम मिडिल क्लास। नेचुरली थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन आपी जब हमजा की फैमिली आई, उनका बिहेवियर और उनकी सिंपल सी बातें और जो रिस्पेक्ट से उन लोगों ने इतने प्यार से बातें की, आपी मेरी फैमिली को बहुत अच्छे लगे वो लोग, और उन लोगों को भी हम लोग बहुत अच्छे लगे। उन्हें हमारे मिडिल क्लास से कोई इशू नहीं था। और उस पूरे पीरियड में मैंने सूरह यूसुफ और दुरूद इब्राहिमी को और ज़्यादा पकड़ लिया था। हर नमाज के बाद मैं बस एक ही दुआ करती थी, या अल्लाह, अगर ये मेरे हक़ में बेहतर है तो इस रास्ते को आसान कर दे। और आप ही अजीब बात ये हुई कि जो प्रॉब्लम हम सोच रहे थे वो धीरे धीरे खुद ही सॉल्व होती गई। फैमिली बहुत ईज़िली मान गई और रिश्तेदार को भी कोई इशू नहीं था। सब कुछ टाइम के साथ स्मूथली हो गया। आप ही जब निकाह का दिन आया ना, मुझे लग रहा था मैं ख्वाब देख रही हूँ। सिंपल सा फंक्शन था, कोई शो ऑफ नहीं, लेकिन दिल में एक अजीब सुकून था। मैं रेडी हो रही थी और दुरूद इब्राहिमी पढ़ रही थी। हाथ काँप रहे थे, लेकिन दिल बहुत खुश और पुरसुकून था। हमजा ने जब मुझे देखा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसे मैं अपनी दुआओं में मांगता था। और उस मोमेंट पे मुझे लगा ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था। अभी आज मैं मैरिड हूँ। हमजा अब भी वही इंसान है, रिस्पेक्टफुल, काल्म एंड केयरिंग। लेकिन मैं आज भी एक बात नहीं भूलती, ये सब किसी प्लान से नहीं, बल्कि दुआ, सब्र और अल्लाह के वक्त से हुआ है। मैं आज भी सूरह यूसुफ सुनती हूँ और दुरूद इब्राहिमी मेरी आदत है। आखिर बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप ही, अगर मैं अपनी पूरी स्टोरी एक लाइन में बोलूँ, मैं कुछ भी फोर्स नहीं करती थी, या मैंने किसी भी चीज़ में फोर्स नहीं किया था। बस दुआ की, सब्र किया और अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी लिख दी। कभी कभी जो चीज़ इम्पॉसिबल लगती है ना, वो अल्लाह के लिए ऑलरेडी पॉसिबल होती है। और मुझे लगता है मेरी स्टोरी इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है। अल्लाह हाफिज़। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी मिरेकल स्टोरी है। सच में मुझे भी बहुत अच्छी लगी। इन सिस्टर की सबसे प्यारी बात ये थी, इन्होंने ये नहीं बताया कब इनकी शादी हुई या कितने ईयर में हुई, लेकिन इन्होंने वाकई सब्र किया, दुआ की। यानी ये अल्लाह ताला से कोई ज़िद नहीं करती थी, कोई फोर्स नहीं किया इन्होंने, ना अपनी फैमिली को प्रेशराइज किया। सब कुछ खुद ही होता चला गया, और वो सब सूरह यूसुफ और दुरूद इब्राहिमी के बरकत से। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आप लोगों को भी ऐसे ही मिरेकल मिलेंगे, आप लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसे ही मिरेकल्स होंगे। बस आप लोग सब्र, दुआ और हिम्मत से काम लें और अल्लाह पर पूरा पूरा यकीन रखें। इंशाल्लाह मिरेकल होगा, चाहे वो कल हो, आज हो या कभी भी हो, लेकिन अल्लाह पाक जो है मिरेकल करेंगे। अगर आप सच्चे दिल से और अल्लाह पर यकीन रख के दुआ कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें।